हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 11th क्लास। तो अपन यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ रहे थे भाई? कुछ ध्यान आया? चीजें ध्यान आ रही है, ऊपर से जा रही है? हाँ देखो, टफ नहीं है कुछ भी, ठीक है ना? टफ कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको उसे रिवाइज करना है और चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। क्लियर? तो अब ध्यान रखो कि चीजें आपको कैसे कवर करनी है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यह बताया कि कैसे हम वेज और डैश फॉर्म को कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिख रहे थे। ये हमने बहुत अच्छी चीज सीख ली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें हमने सीख ली, ठीक है भाई। अब यहां पर हमारे बात अगर करें तो बताओ, अगर मेनली बात कहीं वेज डैश में आ जाए तो वेज डैश में हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन को निकालेंगे, वही हम यहां सीखने वाले हैं। तो देखिए, फाइंड कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश हो चुका था हमारा यहां पर। अब हम करने वाले हैं फिशर फॉर्म। देखिए कैसे, किसमें करने वाले हैं? फिशर फॉर्म। अब मैं आपको बहुत अच्छा तरीका दिखाने वाला हूं। क्या तरीका है वो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास मान लीजिए कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना होता, ठीक है, यहां मैंने CH3 रखा होता, यहां मैंने एथिल रखा होता, यहां मैंने H रखा होता और यहां मैंने D रखा होता। लेट्स सपोज D क्या है? ड्यूटेरियम। H क्या है? हाइड्रोजन, एथिल और मैथिल। सिंपल। अब आपको मान लीजिए कुछ इस तरीके से इस फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना होता? फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता। देखिएगा, फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता तो आप कैसे करते हैं? आपको सिंपल सी बात है, एक आदमी बैठाना पड़ेगा और आदमी की नजर जो है वही बताएगी कि आपको कैसे वेज और डैश को फिशर में कन्वर्ट करना है। तो जब वो देखेगा तो उसे क्या दिखेगा? उसे दिखेगा हाइड्रोजन, उसे दिखेगा ड्यूटेरियम, जो कि ऊपर और नीचे उसे दिखाई देंगे। ये एथिल प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर है, मतलब वो किधर होगा? वो किधर होगा? वो होगा राइट साइड। इसका मतलब यहां एथिल और यहां मैथिल। सिंपल सी बात समझ में आती है? कोई दिक्कत है यहां पर? तो कैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन निकालना है अब वो सीख लेते हैं। क्या कन्वर्ट करना आप सबको आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, उसको कन्वर्ट करिएगा। यहां है NH2 और यहां है OH। कैसे कन्वर्ट करना है फिशर फॉर्म में? ध्यान दीजिए, आपको फिशर फॉर्म का फॉर्मेट पता है कि प्लस की तरह है, क्योंकि एक कार्बन है। क्लियर? अब मुझे बताओ, अगर मुझे चेंज करना है फिशर फॉर्म को तो क्या मुझे एक आदमी बैठाना पड़ेगा? आदमी इसको देखेगा तो उसे क्या दिखेगा? मैथिल और हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से दिखेंगे उसे। OH प्लेन के बाहर होगा और NH2 प्लेन के अंदर होगा। इसका मतलब प्लेन के बाहर है, इसका मतलब यहां पर क्या दिखेगा इसको? OH, और यहां क्या दिखेगा इसको? NH2। ऐसे देख लीजिए, ऐसे देखेगा तो उसे राइट साइड क्या दिखेगा? सोचिए, ऐसे दिखेगा तो उसे राइट साइड क्या दिखेगा? OH, और लेफ्ट साइड क्या दिखेगा? NH2। इसका मतलब अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं इसे फिशर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्लियर है? समझ में आती है बातें? ठीक। अब यहां पर जो कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूं वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कैसे। नंबरिंग यहां भी करनी है, नंबरिंग यहां भी करनी है। सबसे पहला जो इसमें मैं बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं रूल। रूल कैसे होगा? रूल होना चाहिए सबसे पहले वर्टिकल लाइन पे हमेशा कैसे ग्रुप होने चाहिए? हाई प्रायोरिटी विद कार्बन कंटेनिंग। हमेशा कैसे होने चाहिए? कार्बन कंटेनिंग और हाई प्रायोरिटी ग्रुप। कहां होने चाहिए? वर्टिकल लाइन पे, टॉप पोजीशन पे। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल then use converting
प्रोसेस। कन्वर्टिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? आपको कितने चेंज करने पड़ेंगे? आपको करने पड़ेंगे 2 के चेंज, इवन नंबर के चेंज करने पड़ेंगे। इवन नंबर का चेंज क्यों किया? क्योंकि इवन नंबर के चेंज करने पर कभी भी कोई चेंज नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन सेम का सेम ही रहता है। ऑड नंबर ऑफ चेंज करने पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हमेशा बदल जाता है, रिवर्स हो जाता है। सिंपल सी बात समझ में आती है? इस तरीके से मुझे बताओ, सेकंड नंबर पे सबसे पहली चीज आपको समझ में आ गई कि टॉप पोजीशन पे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होगा, टॉप पोजीशन पे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होगा, देन यूज CIP rule and given priority wise numbering। जब आप दूसरी चीज कंप्लीट कर लेंगे तब आपको यह ध्यान रखना है 1 से 2, 2 से 3 मैच करना है। इफ क्लॉकवाइज then R, if anti-clockwise then S। अब बात यह आई कि सर वहां पर तो आपने बताया था कि कहीं टॉप और 1 पे और 4 पे कुछ हो जाता है तो आप एक का चेंज करते थे, यहां तो कोई चेंज कर ही नहीं रहे, तो यहां चेंज नहीं करना, यहां हमें सिर्फ यह ध्यान देना है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है। वो क्या है? वो है लो priority group cannot lies on horizontal line। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या थी बच्चों? वेज पोजीशन थी। तो अगर लो प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करती है तो बहुत दिक्कत है, उसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई नहीं करना है। इफ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करती है, इफ इट इज लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन आंसर विल रिवर्स आइदर सेम, आइदर इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन इट इज सेम। चलिए अभी मैं आपको और बहुत सारी बातें इसमें बताऊंगा। तो मेन जो बातें मैंने आपको यहां पर सिखाई वो सिंपल सी ये सिखाई कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टॉप पोजीशन पे हमेशा कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो, वर्टिकल लाइन पे क्या हो? कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो। सब कुछ सही है, नंबरिंग कर लेना है, RS निकाल लेना है। अगर इफ लो प्रायोरिटी ग्रुप लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन देन आंसर विल बी रिवर्स्ड। इफ low priority group lies on vertical line answer will remain same। सिंपल सी बात ध्यान आई। 2 लाइन है, पहली आपको सही से फिशर फॉर्म देखना है, क्या फिशर फॉर्म सही से बना हुआ है? अगर वो सही से नहीं बना है तो आपको सिंपल सी बात है उसे सही से बनाना है और फिर नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद R और S निकालना है। अगर R और S निकालते समय आपको दिखे कि 4th प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो आंसर will change, अगर वर्टिकल लाइन पे तो आंसर रिमेन सेम। देखिए अब निकालते हैं फाइंड R and S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, R and S कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल सी बात समझ में आती है। R और S कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो R और S कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल पे ध्यान दें। मान लीजिए यहां पर CH3 है, यहां OH है, यहां NH2 है और यहां H है। मान लीजिए यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए था? सबसे पहले देखा कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, वर्टिकल लाइन पे सब कुछ सही है, कोई चेंज नहीं करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। 1 से 2 जब भी मिलाओगे 4 बीच में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 बीच में नहीं आना चाहिए। बताओ क्या लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? वर्टिकल लाइन पे है, आंसर रिमेन सेम। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता 4th प्रायोरिटी ग्रुप, आंसर विल चेंज। बताओ क्लॉकवाइज है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? R।
समझ में आ गया? अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है इस तरीके का, CH3 है, H है, NH2 है और OH है, मान लीजिए इसका आंसर देना होता तो मैं क्या देता? 1 2 3 4। क्या कोई दिक्कत है वेज और डैश में? कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, आंसर इज आर। अगर किसी आदमी को बैठा के दिखाओगे तो आदमी बोलेगा भैया इसका फिशर फॉर्म क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? क्या वो देखेगा उसको CH3 और H ऊपर नीचे दिखाई देंगे? और बताओ ऐसे देख रहा है तो OH उसको राइट साइड दिखाई देगा और NH2 उसको लेफ्ट साइड दिखाई देगा, तो क्या ये बनेगा? और यही तो मेरा क्वेश्चन था। तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था? आर। तो आपको अगर बोले फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करो तब भी आप बना सकते हो, आपको बोले वेज डैश फॉर्म में कन्वर्ट करो तब भी आप बता सकते हो। तो एग्जाम्पल यहां पर आपने देखा कितना तगड़ा एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन है, CH3 है, NH2 है और यहां OH है। क्या मैंने करने को बताया? बताइए मैंने क्या करने को बताया? मैंने सिर्फ नंबरिंग करने को बताया। नंबरिंग करते समय पहले आपने देखा कार्बन कंटेनिंग ग्रुप कहां पे है? वर्टिकल लाइन पे। इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वर्टिकल लाइन पे है, टॉप पोजीशन पे है। नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 और 4। यहां कोई चेंजिंग मेथड नहीं यूज करना है। यहां आपको देखना है आंसर निकालने के बाद 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पे है आंसर विल चेंज्ड, तो आर का क्या हो जाएगा? एस, और यही हमारा आंसर होगा। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होता तो आंसर विल रिमेन सेम। सिंपल सी बात समझ में आती है? तो बताओ अगर मुझे कोई देख के बताता यहां से ये निकालना है, देखिए इनकी पोजीशन आपने फिक्स कर रखी थी, चेंज किसको किया? OH को और H को। क्या एक का चेंज करने पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है? बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यहां से भी हम चीजें प्रूफ कर सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है? चेंज कर देती है। क्लियर? लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ चेंज करे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने कहा कॉन्फ़िगरेशन निकालो। कैसे निकालोगे? सेम नंबरिंग करके। नंबरिंग की 1 2 3 4, 1 को 2 से मिलाया, 2 को 3 से मिलाया, 1 से 2 में 4 चलेगा लेकिन 3 नहीं चलेगा। क्लियर बात है? आंसर क्या आएगा? एस। और क्या आंसर आएगा या आर आएगा? एस का क्या करोगे? आर कर दोगे। क्यों एस का आर? इसलिए करोगे क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां है बच्चों? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है, मैं समझ में आ गया। क्या यहां पर ये आर कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर ये आर कॉन्फ़िगरेशन है? एटम सारे सेम है, सारे एटम सेम है, वैलेंसी सेम है। तो मुझे बताओ क्या सेम कॉन्फ़िगरेशन है इसका मतलब चेंजेस इवन नंबर हुए होंगे या ऑड? माय आंसर इज इवन नंबर चेंज। ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करने पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। इवन नंबर ऑफ चेंजेस करने पे कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। क्लियर बात समझ में आती है? ठीक है। तो ये बातें हमें यहां पर बहुत अच्छे से समझ जानी है, बहुत अच्छे से सीख लेनी है सारी बातों को। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे यहां पर चीजें हमने देखी। क्लियर है? चल, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। सिंपल। देखना चाहते हो तो इसको देखो कितने का चेंज है। पहले CH3 और NH2 को चेंज किया और फिर OH और H को चेंज कर दिया। क्या करना है आपको? कुछ नहीं, ध्यान रखना है, सबको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद आंसर निकालना है। आंसर निकालने के बाद चेक करना है कि कॉन्फ़िगरेशन आर लिखूं या एस लिखूं, क्योंकि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे हुआ तो चेंज हो जाएगा, चीजें चेंज हो जाएंगी। अगर वर्टिकल लाइन पे हुआ तो चीजें चेंज नहीं होंगी। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए और एग्जांपल करते हैं। तो आपको आर और एस की कहानी मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से।
आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है ये आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, जरा 3 क्वेश्चन को ट्राई करें फटाफट। अगर मुझे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो मुझे ध्यान क्या देना है, नंबरिंग COH की पहले आएगी या CHO की, तो मुझे पता है COH, बहुत अच्छे सीख चुके हैं अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, नंबरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, राइट, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, आर। क्या फोर्थ पोजीशन हॉरिजॉन्टल पे है या वर्टिकल पे है, वर्टिकल पे है, इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेकंड में देखें, C डबल बॉन्ड C है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, बताइए प्रेफरेंस किसको देते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C को। 1 से 2 मिलाना है, 2 से 3 मिलाना है, 3 से 4 मिलाना है, बताइए कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ रहा है, S। लेकिन क्या S आंसर होगा, फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप कहां है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसका मतलब चीजें रिवर्स हो जाएंगी और क्या हो जाएगा आंसर, R। अब जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, R होगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखें, सबसे पहले S O N और फोर्थ, जरूरी नहीं फोर्थ पे हाइड्रोजन नहीं हो, फोर्थ कुछ भी हो सकता है, कंपैरेटिवली फोर्थ कुछ भी हो सकता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, आंसर क्या होगा, S। क्या फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है, इसका मतलब यही आंसर सही आंसर होगा। क्लियर। अब हमारे पास कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं, उनको ध्यान दीजिएगा जरा, वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास एक कायरल सेंटर है, आपको उस दिन कायरल सेंटर के बारे में मैंने सारी कहानी बताई थी, तो कायरल सेंटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर और एस कैसे हो रहा है, वेज डैश में कैसे हो रहा है ये भी हमने सीख लिया, और यहां कैसे हो रहा है ये भी हमने सीख लिया। क्लियर। तो बताओ, अगर मेरे पास कोई बोले कि एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, मान लीजिए मेरे पास COH है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और यहां पर CH3 मान लीजिए। अब आपको बोला जाए कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो आपको जो कॉन्फ़िगरेशन निकालना है वो कायरल सेंटर का ही निकालना है। एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो एक से ज्यादा कायरल सेंटर का निकालना है, एक कायरल सेंटर था तो एक कायरल सेंटर का निकालना है, लेकिन निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। कैसे, देखिए, आपको क्या देखना होता था, आपको देखना होता था कार्बन और उसकी 4 वैलेंसी। आपको क्या देखना होता था, कार्बन और उसकी 4 वैलेंसी। क्या अभी भी आपको कार्बन तो दिख रहा है और उसकी 4 वैलेंसी भी दिख रही है, लेकिन क्या आपको यहां पर दिख रहा है कार्बन और उसकी 4 वैलेंसी, बिल्कुल, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड पूरा ये फोर्थ वन। आपको चेक कैसे करना है, बिल्कुल उसी तरीके से CIP रूल, एक एक चीज को, डायरेक्ट कार्बन है, डायरेक्ट ब्रोमीन है, डायरेक्ट कार्बन है और डायरेक्ट हाइड्रोजन है, तो कार्बन कार्बन तो बराबर हो गए, ब्रोमीन यहां मैच जीत गया, तो 1 नंबरिंग किसको दे दी, ब्रोमीन। अब इस कार्बन से जुड़ा है क्लोरीन और इस कार्बन से जुड़ा है ऑक्सीजन, किसको नंबरिंग दोगे, कार्बन से जुड़े हुए क्लोरीन को। किसी ने कहा सर यहां तो 2-3 ऑक्सीजन है, अरे यार क्या ऑक्सीजन मैच को जिता रहा है, नहीं, कौन जिता रहा है, क्लोरीन, तो सेकंड नंबर किसको दोगे, इसे। क्लियर। थर्ड किसको दोगे, इसे, और फोर्थ किसको दोगे, इसे। 1 से 2 को मिलाओगे, 2 से 3 को मिलाओगे, 3 से 4 को मिलाओगे, तो बताओ आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है S। लेकिन क्या S आंसर होगा या रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। तो बताओ ऊपर वाले कायरल सेंटर का आंसर क्या आएगा, R। ऊपर वाले कायरल सेंटर का आंसर क्या आएगा, R कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, क्योंकि फोर्थ प्रियोरिटी कहां है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी दिस इज क्लॉकवाइज बच्चा, दिस इज क्लॉकवाइज, गलती कर रहे हो, घड़ी नहीं देखते हो, दिस इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज था तो आंसर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आती है। आंसर यहां पर क्या आएगा, रियल में S आएगा, क्योंकि यहां पर R आ रहा था। R क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ प्रियोरिटी कहां है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। सिंपल। जस्ट नीचे वाले को देखो, तो नीचे वाले को कैसे निकालेंगे, ध्यान देना।
नंबरिंग करनी है तो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ये पूरी ग्रुप, क्लोरीन, मैथिल और हाइड्रोजन। कार्बन से कार्बन है, कार्बन से कार्बन है, कार्बन से क्लोरीन है और कार्बन से हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्लोरीन को तो सबसे पहला नंबर मिलेगा। इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है और इस कार्बन से मैथिल की जगह H है। देखो इस कार्बन से क्या जुड़ा है, ब्रोमीन। कैसे देखा, यहीं से तो चेक कर रहे हो। तो कार्बन कार्बन सेम है, कार्बन से ब्रोमीन है, कार्बन से हाइड्रोजन है। कौन जीतेगा, ब्रोमीन। इसका मतलब सेकंड किसको दोगे, इसे दे दोगे। थर्ड किसको दोगे, इसे दे दोगे। और फोर्थ किसको दोगे, इसे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, तभी कर पाओगे। 1 से 2 को मिलाना है, 2 को 3 से मिलाना है, 3 से 4 को मिलाना है। मुझे बताओ एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है एस। क्या एस ही आंसर होगा या कुछ और होगा? फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, हॉरिजॉन्टल पे। आंसर रिवर्स हो जाएगा, तो यहां आंसर आएगा आर। तो कैसे आपको आर और एस निकालना सीख गए आप, जब एक से ज्यादा कायरल सेंटर हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, चलिए, और फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं खूब सारी कि कैसे हम एक से ज्यादा कायरल सेंटर में यहां पर चीजें निकाल पा रहे हैं। मान लीजिए यहां ब्रोमीन है, यहां OH है, यहां H है, यहां CH3 है, यहां H है और यहां पर CH3। ठीक इस तरीके से। क्या आपको कायरल सेंटर दिख रहा है? क्या आप सभी को कायरल सेंटर यहां पे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। कहां है कायरल सेंटर? यहां। कायरल सेंटर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है? आपको करना होता है नंबरिंग। नंबरिंग करने समय हमें क्या ध्यान रखना होता है? नंबरिंग करते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि जब भी हम CIP रूल यहां पर फॉलो करेंगे तो CIP रूल में मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करनी होती है। देखिए कैसे, यहां है ऑक्सीजन कार्बन से कनेक्टेड, यहां है कार्बन, यहां है हाइड्रोजन और यहां है कार्बन। कार्बन से कार्बन है, कार्बन से कार्बन है, लेकिन कार्बन से ऑक्सीजन है, तो कौन जीतेगा? ऑक्सीजन। तो यहां मैं नंबरिंग सबसे पहले किसे दूंगा? इसे दूंगा। सेकंड नंबर पे देखो तो हाइड्रोजन को तो मिलना ही नहीं है, कार्बन से हाइड्रोजन है और यहां कार्बन से ब्रोमीन है। कौन जीता? सेकंड नंबर। यहां थर्ड नंबर और यहां फोर्थ नंबर। क्या करना है? 1 से 2 को मिलाना है, 2 को 3 से मिलाना है, 3 से 4 को मिलाना है। ध्यान से देखो क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? आर। लेकिन क्या यहां आर ही रहेगा या एस हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, यहां आंसर क्या हो जाएगा? एस। क्यों? क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चलो यहां करते हैं। कार्बन से ब्रोमीन है, कार्बन से कार्बन है, कार्बन से कार्बन है, तो कार्बन से ब्रोमीन सबसे पहला नंबर। दूसरी पेन से लिख दो इसको, चलो, सबसे पहला नंबर। दूसरा नंबर कार्बन से OH है और यहां कार्बन से हाइड्रोजन है, इसलिए मैंने दूसरा नंबर इसे दे दिया, तीसरा इसे दे दिया और फोर्थ इसको दे दिया। क्या करना है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? एस। क्या एस ही आंसर रहेगा या चेंज हो जाएगा? बिल्कुल यही आंसर होगा, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? वर्टिकल लाइन पे। क्लियर? नोट कर ले बच्चों इसे। यही चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, कब कहां किसको क्या करना है। तो आपको समझ में आ गया कि आर और एस कॉन्फ़िगरेशन हम यहां कैसे निकालेंगे। चीजों को समझ रहे हैं आप? ठीक है, नोट कर ले फटाक से इसे। ठीक, तो आपको समझ में आया कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देता हूं, अपने मन से ट्राई करें और गलती बिल्कुल ना होने दें। तीसरा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दूंगा, इन चारों क्वेश्चन को सही सही निकाल लें, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको कभी भी किसी कहीं गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है ना। चलिए फटाफट करें ये चारों क्वेश्चन। इन चारों क्वेश्चन को मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है आर एस कॉन्फ़िगरेशन। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, सही सही निकाल दीजिए। मैं लाइन से डिस्कस करते हुए चलता हूं, डिस्कस करते हुए चलेंगे तो चीजें सीख जाएंगे, लेकिन आपको कोशिश जरूर करनी है भाई। कोशिश नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है ना। चलो देखो,
बात करते हैं यहां पर, अगर मेरे पास बोला जाता तो मेरे पास कायरल सेंटर कितने हैं जरा देख के बताओ, तो 3 कायरल सेंटर है, 3 कायरल सेंटर है, तीनों के अबाउट क्या निकालना है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। एक एक करके सॉल्व करेंगे। कार्बन से OH है, कार्बन से कार्बन है, कार्बन से कार्बन है नंबर 1, कार्बन से हाइड्रोजन था और कार्बन से OH है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कितना इजी है बताओ, कुछ है टफ? बिल्कुल नहीं। 1 से 2 को मिलाना है, 2 से 3 को मिलाना है और 3 से 4 को मिलाना है। बताओ आंसर आ रहा है क्लॉकवाइज मतलब R, क्या R ही रहेगा या आंसर चेंज हो जाएगा? आंसर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसको नंबरिंग दोगे? कार्बन से कार्बन है, कार्बन से कार्बन है, कार्बन से ऑक्सीजन है नंबर 1, कार्बन से ब्रोमीन है और कार्बन से ऑक्सीजन है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्या समझ में आ रहा है नंबरिंग कैसे कर रहे हो भाई? चीजें देखो, ध्यान से देखो। 1 से 2 मिलाना है, 2 से 3 मिलाना है, 3 से 4 मिलाना है। गलती हटी, सॉरी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। सिंपल बात है, नजर हटी दुर्घटना घटी। क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? R। क्या लेकिन ये R होगा? नहीं, क्योंकि लो प्रायोरिटी ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? हॉरिजॉन्टल पे है, तो यहां भी आंसर क्या होगा? S होगा। चलो इसकी बात करते हैं। नंबर 1 ब्रोमीन, बिना शक के कार्बन है, कार्बन है लेकिन कार्बन से ऑक्सीजन है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या एंटी क्लॉकवाइज में S लिखोगे? S का S रहेगा या S का R हो जाएगा? बच्चा फोर्थ प्रायोरिटी कहां है? हॉरिजॉन्टल पे, इसलिए S का क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? S S R। तो इस तरीके से ऑप्शन हमें दे देता है। अच्छा, किसी ने कहा कि सर S S R हम यहां से पढ़ेंगे या यहां से पढ़ेंगे, हमको कैसे पता? अरे बच्चों, IUPAC में ब्रोमीन और OH नंबरिंग किसको पहले देते हो? फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 4, तो 2 3 4, तो क्या लिख सकते हो? 2S 3S और 4R। सिंपल। इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चंस पेपर में लिखा होता है, तो चीजों को गलती ना करते हुए आप ध्यान रखना। आपको पता है OH फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। तो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप 1 2 3 4 5, तो 2 पे क्या है? S, 3 पे क्या है? S, 4 पे क्या है? R। तो इसलिए मैंने 2S, 3S, 4R लिख दिया। क्लियर? चलिए जल्दी से ये करते हैं और इसे भी ऐसे ही लिख के दिखाते हैं। मुझे बताओ, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, क्या मुझे पता है कैसे चेक कर रहा हूं? अब बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, नंबर 4, चेक करें सही है या गलत। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। आंसर इज क्लॉकवाइज मतलब R। क्या R का R ही रहेगा या S हो जाएगा? तो बिल्कुल S हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लो प्रायोरिटी कहां है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। यहां देखा तो 1 किसको दोगे? इसे। 2 किसको दोगे? बताओ, इसे। 3 किसको दोगे? बताओ, इसे। और 4 किसको दोगे? बताओ, इसे। क्या सब कुछ समझ में आया कैसे दिया? इस कार्बन से हाइड्रोजन था, यहां कार्बन से कार्बोक्सिलिक है, तो 2 इसको देना पड़ा। क्लियर? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज मतलब S। S का S ही रहेगा या R हो जाएगा? तो सही बात है, R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लो प्रायोरिटी कहां है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। नंबरिंग करते हुए क्या कार्बोक्सिलिक को नंबर 1 दोगे? क्योंकि IUPAC यहीं शुरू होगी। तो 1 2 3 4, तो 2 3। 2 पे क्या है? S, 3 पे क्या है? R। आंसर इज 2S 3R। तो इस तरीके से आंसर दिया होगा। जेई में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन और ऑप्शन आपको टिक कर देना है। क्लियर बात समझ में आती है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबरिंग करते हैं फटाफट। S को नंबर 1, O को नंबर 2, N को नंबर 3 और कार्बन को नंबर 4। क्यों ऐसा किया? क्योंकि S है, O है, N है और ये कार्बन है। 1 से 2 को मिलाया, 2 से 3 को मिलाया, 3 से 4 को मिलाया। आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन इज S। क्या S का S ही रहेगा या R हो जाएगा? तो आपको बताना है S का S ही रहेगा। क्यों?
क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे। यहां से देखो कार्बोनिल है, कार्बोनिल ग्रुप 1, कार्बन है, कार्बन से ऑक्सीजन था बच्चों, ध्यान देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया है मैंने ये। कार्बन से कार्बन है, कार्बन से कार्बन है, कार्बन से कार्बन है, बराबर चल रहा है। लेकिन फिर कार्बन से ऑक्सीजन है और कार्बन से सल्फर है, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 1 को 2, 2 से 3, 3 से 4, क्या आ रहा है, आर। आर का आर ही रहेगा बिल्कुल, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, वर्टिकल लाइन पे। आंसर क्या लिखोगे, क्या आपको पता है ये कार्बोनिल ग्रुप आईयूपीएसी में ज्यादा प्रायोरिटी में होता है, इसकी प्रायोरिटी अच्छी होती है। तो 1, 2, 3, तो क्या लिखोगे 2, 3, 2 पे आर, 3 पे एस, तो क्या लिखोगे 2R 3S। तो इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो एक एक क्वेश्चन में अपन हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि क्या क्या वहां पूछ सकता है और क्या क्या वहां पर पूछने की गुंजाइश है। क्लियर? चलो यहां निकालो फटाक से और फिर इसको अपन ओवर करेंगे। मुझे बताओ, अपन मेरे पास यहां पर नंबरिंग करनी है, तो क्लोरीन C से OH है या क्लोरीन है, क्लोरीन का पहले होता है, C से O है तो C से O है, 3 है और 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, R है, क्या R ही रहेगा, नहीं S हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां पर देखो तो 1, 2, 3, 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, क्या करोगे, आंसर इज आर। आर का आर ही रहेगा क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे। बताओ आंसर क्या लिखोगे, क्या नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1, 2, 3, तो 2, 3, तो 2 पे आर, 3 पे एस, तो क्या लिखोगे 2R 3S। तो अपन ने सारी चीजें कवर कर ली। आई थिंक आप सबका सब कुछ सही होगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो यहां पर हमने ये सीख लिया कि R और S कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते। क्लियर है? तो R और S कॉन्फ़िगरेशन भी अपन यहां पर सीख गए। क्लियर? अपन नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं बच्चों D और L कॉन्फ़िगरेशन। ये भी बहुत पूछता है। क्या पूछने वाले हैं हम, क्या पढ़ने वाले हैं अपन यहां पर, D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल। तो D एंड L कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या निकालना है, D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ क्या कि कभी भी जब हमने अमीनो एसिड्स पढ़ने स्टार्ट किए, प्रोटीन्स, बहुत लंबी लंबी प्रोटीन्स थी, बहुत ज्यादा ग्लूकोज के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे, तो अब हर स्ट्रक्चर में R और S निकालना बहुत टफ था, बहुत पॉसिबल नहीं था कि हम कब तक R और S निकालेंगे। तब हमने D और L कॉन्फ़िगरेशन को चुना, और D और L कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे होता है, इन चीजों को अपन सीखेंगे। तो ये है, इट्स अबाउट अल्कोहल एंड एमाइन ग्रुप। देखिएगा कैसे, किसके ऊपर है ये, किसके ऊपर बेसिस पे है, ये है अल्कोहल और एमाइन ग्रुप पे। जनरली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आए, कहां पर कार्बोहाइड्रेट आए, वहां पर हमें क्या निकालना पड़ा, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ा। जैसे ही देखिए, तो इसके रूल क्या है, रूल है, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको बहुत अच्छे से। तो देखिए रूल क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है, मुझसे बोला गया डी है या एल बताओ, तो क्या करना है, सबसे पहले सी द फिशर फॉर्म, इफ इट इज राइट, राइट का मतलब क्या हुआ, ऑल रूल्स
फॉलो ऑल रूल्स फॉलोइंग, मतलब कंक्लूडिंग में बता रहा हूं इंक्लूडिंग तरीके से कि सारे रूल्स को वो क्या करता हो, फॉलो करता हो। क्या यहां पर मैं देख पा रहा हूं सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है? सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो सेकंड चीज, गो टू लास्ट कायरल सेंटर, गो टू लास्ट कायरल सेंटर। ठीक है भाई, लास्ट कायरल सेंटर पे चले गए। लास्ट कायरल सेंटर यहां कौन है? एक ही कायरल सेंटर है तो वही लास्ट होगा। देन COH और NH2 ग्रुप, अगर OH ग्रुप है तो OH ग्रुप को देखेंगे, NH2 ग्रुप है तो NH2 ग्रुप को देखेंगे। अब क्या देखना है? बहुत सिंपल, इफ इट इज ऑन राइट साइड, RIGST, राइट साइड, राइट को अपन हिंदी में बोलते हैं दाहिना। इफ इट इज राइट साइड देन इट्स कॉल्ड D। कैसे पहचानोगे? राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दाहिना, तो D फॉर दाहिना। इफ it is on left side then it's called L configuration। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे अपन? L कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। कब? जब ये L साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा तो अपन क्या बोलेंगे? L कॉन्फ़िगरेशन। और जब ये राइट साइड होगा तो अपन क्या बोलेंगे? D कॉन्फ़िगरेशन। राइट को कैसे बनाया मैंने? दाहिने, D फॉर दाहिना। D फॉर क्या होता है? दाहिना, ध्यान रखें। तो इस तरीके से हमने यहां पर चीजों को कवर कर लिया। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर ये था, तो क्या सबसे पहले हम देखेंगे फिशर फॉर्म को? बिल्कुल। क्या फिशर फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से बना हुआ है? बिल्कुल सही तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल सही तरीके से बना हुआ है। तो अब मुझे बताओ कि यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड और मैथिल के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबरिंग करोगे क्या? नंबरिंग करनी ही नहीं है। क्या करना है? अगर सही बना है तो कहां जाना है? लास्ट कायरल सेंटर पे। लास्ट कायरल सेंटर का मतलब ये, क्या देखोगे? OH ग्रुप या NH2 ग्रुप की पोजीशन। अगर वो राइट साइड है, राइट का मतलब दाहिना, तो बताओ आंसर इज D। क्लियर? और क्वेश्चन करते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप आ जाता है, HCS3 COH OH H OH H CS2 OH। मान लीजिए इस तरीके से भी कोई अल्कोहल ही होगा, कोई कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने तो कार्बोहाइड्रेट। क्या करना है? सबसे पहले देखिए क्या ये सही से बना हुआ है? सही से बने हुए का मतलब क्या हुआ? कार्बन कंटेनिंग ग्रुप कहां होने चाहिए? वर्टिकल लाइन पे। और प्रियोरिटी जिस कार्बन कंटेनिंग ग्रुप की ज्यादा हो वो टॉप पे होना चाहिए, जिसकी प्रियोरिटी कार्बन कंटेनिंग की कम हो वो डाउन पे होना चाहिए। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो ध्यान से देखें, पहले ध्यान से देखें है या नहीं। बिल्कुल ऐसा है, कार्बोक्सिलिक टॉप पे है, बिल्कुल सही है। कहां जाना है अब? लास्ट कायरल सेंटर पे। लास्ट कायरल सेंटर पे क्या देखोगे? OH या NH2। OH है, लेफ्ट साइड है तो क्या बोल दोगे? L। कितना इजी है बताओ? इससे इजी कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल मत घबराएं, इससे इजी बिल्कुल भी कुछ नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, मेरा एग्जाम्पल है NH2 CS2OH H HOH OHH CHO। क्या सबसे पहले हम देखेंगे फिशर फॉर्म को? फिशर फॉर्म बिल्कुल सही है, टॉप पे कार्बन कंटेनिंग है, प्रियोरिटी ज्यादा है तो टॉप पे है। क्या सबसे, अब हम ध्यान से देखो तो यहां पर डाउन चले गए। डाउन क्यों गए? क्योंकि हमें कहां जाना है? लास्ट कायरल सेंटर पे जाना है।
लास्ट कायरल सेंटर पे जाके अगर देखा तो अब कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है NH2, तो उसको बॉक्स में कर लो। किधर है, दाहिने साइड है तो D, दाहिने का मतलब राइट साइड, इसलिए मैंने इसको याद करने के लिए इजी बना दिया, D फॉर दाहिना। अगर राइट साइड है तो D, लेफ्ट साइड है तो L, तो यहां पर क्या लिख दोगे, D कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सी बात समझ में आती है, क्या लिख दोगे, D कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन के मामले में यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, कैसे यहां पर चीजें आप निकाल रहे हो, फाइंड कर रहे हो, क्या कोई दिक्कत है, ये तरीका यहां पर सबसे बेस्ट माना जाता है। क्लियर, तो यहीं पर अपन ये चीजें समाप्त करते हैं। इसी में आगे क्या क्या आएगा वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कैसे हम यहाँ पर चेंजिंग मेथड का भी यूज कर सकते हैं, और चेंजिंग मेथड के यूज से हमें ये समझ में आ जाता है कि डी और एल और अच्छे क्वेश्चंस में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो अपन नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन ये पढ़ने वाले हैं अच्छे एग्जाम्पल किसके, डी और एल के, और एक और कॉन्फ़िगरेशन बच जाता है जिसका नाम है एरीथ्रियो और थ्रियो, एरीथ्रियो और थ्रियो, ये भी चीज मैं आपको वहां पर सिखाने वाला। क्लियर है, बात समझ में आती है। चलिए आज के लिए यही रखते हैं। ओके बच्चों, पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें और मस्त रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।